नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मध्य प्रदेश का जो हमारा करंट अफेयर सीरीज चल रही है उसका ये पार्ट 5वां है। तो अभी तक के आपने पार्ट 4 अगर नहीं देखे हैं तो देख लीजिए। आपके जो अपकमिंग एग्जाम है, एमपी पुलिस हो, एमपी पीएससी हो या फिर संविदा हो या एमपी की कोई भी एग्जाम जो आने वाले हैं, उनके लिए ये सीरीज आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। आप चाहें तो पार्ट 1 देखिएगा। और आप लोगों को हर बार बोलती हूँ, अभी भी बोलूँगी कि नोट्स खुद से बनाइए, बहुत अच्छे बनाइए। नोट्स बनाने से आपको चीज़ें याद होने लगेंगी। ओके, चलिए शुरू करते हैं हम आज का लेक्चर। पहला है, गेहूं की खरीदी में प्रदेश में प्रथम पर कौन सा जिला रहा है? तो कौन सा रहा है? नर्मदापुरम। पर नर्मदापुरम का नाम बदल दिया गया। पहले क्या था? इसका नाम होशंगाबाद था और होशंगाबाद का नाम अब क्या कर दिया गया है? नर्मदापुरम कर दिया गया है। ओके, मूंग के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, कौन सा जिला रखता है मूंग के उत्पादन में? तो ये नर्मदापुरम है। गेहूं के उत्पादन में भी नर्मदापुरम है, मतलब होशंगाबाद है। प्रदेश में राष्ट्रीय स्तर की खेल कूद गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए स्पोर्ट्स सिटी कहाँ बनाई जाएगी? तो राइट आंसर होगा जबलपुर में। कहाँ बनाई जाएगी स्पोर्ट्स सिटी? जबलपुर। और अगर आपसे पूछा जाए खेल राजधानी, तो खेल राजधानी किसे कहा जाता है? इंदौर को कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, बैडमिंटन 1946, टेबल टेनिस 1957, तीरंदाजी, रोइंग स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, ये सभी आपको कहाँ मिलेंगे? जबलपुर में मिलेंगे। ओके, याद रखिएगा, टेबल टेनिस एसोसिएशन, बैडमिंटन एसोसिएशन, तीरंदाजी एसोसिएशन और रोइंग स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ मिलेंगे? जबलपुर में। नेक्स्ट देखते हैं, रानी ताल स्टेडियम और रविशंकर स्टेडियम, ये भी आपको कहाँ मिलेंगे? जबलपुर में। रानी ताल स्टेडियम, रविशंकर स्टेडियम, जबलपुर। ये कुछ जीके के क्वेश्चन है जो स्पोर्ट्स के थे, इंपॉर्टेंट लगे, आप लोगों के लिए डाल दिए, याद कर लीजिएगा। प्रदेश का पहला ऑक्सीजन सप्लाई आधारित अस्थायी अस्पताल किस जिले में बनाया गया? तो राइट आंसर होगा बीना सागर में। बीसीसीआई किस जिले के आवेश खान को भारतीय टीम में शामिल किया? बीसीसीआई ने, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर इंदौर के हैं आवेश खान। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि आवेश खान का संबंध किस जिले से है? तो इंदौर जिले से है। किस खेल से है? तो ये क्रिकेट के खिलाड़ी हैं। ओके, याद रखिएगा, नाम क्या है? आवेश खान। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य स्तरीय मलखंभ प्रतियोगिता, स्टेट लेवल पर मलखंभ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। मलखंभ क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय खेल है। ओके, कब बना? 2013 में। ठीक है, तो इसका आयोजन 18 से 21 मार्च 2021 को किया गया। और इसमें टॉपर कौन रहा? जिलों की अगर बात की जाए ओवरऑल, तो उज्जैन टॉप पर रहा है राज्य स्तरीय में। राजकीय मलखंभ अकेडमी और प्रभाष जोशी पुरस्कार, देखिए दोनों का कनेक्शन इसलिए है। पहले हम देखते हैं राजकीय मलखंभ अकेडमी आपको कहाँ मिलेगी? तो याद रखिएगा उज्जैन में मिलेगी। और जितने भी मलखंभ के खिलाड़ी होते हैं वो उनका 90% आपको उज्जैन जिले से ही मिलेंगे। ठीक है, यहाँ पर 2013 में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा प्रभाष जोशी पुरस्कार का प्रारंभ किया गया। और ये पूरा प्रभाष जोशी पुरस्कार किनको दिया जाता है? जो मलखंभ के खिलाड़ी हैं उन्हें। पहला प्रभाष जोशी पुरस्कार 2013 में अजय वक्तारिया को दिया गया था। और जो अपकमिंग हमारा पार्ट 6 होगा, ओके, ये पार्ट 6 बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमने इसमें एमपी के स्पोर्ट्स को फोकस किया है। ठीक है, पिछले 1 साल का, तो इसे भी देखना मत भूलिएगा। अगला देखते हैं, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना 2021-22 के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश में शीर्ष जिला कौन सा रहा? इंदौर। और अगर भारत के स्तर पर पूछा जाए कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में, तो कौन रहा है? एमपी ही टॉप पर रहा था। ओके, और जिलों की बात आएगी तो कौन सा रहा? इंदौर रहा है। नेक्स्ट देखते हैं, आयुष केयर मोबाइल ऐप किस राज्य सरकार द्वारा लॉन्च किया गया? मध्य प्रदेश। पाली में प्रदेश के किस जिले में, हाल ही में है, ये पाली में नहीं है, हाल ही में प्रदेश के किस जिले में कार्डिक केयर सेंटर प्रारंभ किया गया? इंदौर में। भोपाल रेलवे स्टेशन के बाद निम्न में से कौन से रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा से रोशन किया जाएगा? तो भोपाल स्टेशन के बाद अब हबीबगंज रेलवे स्टेशन पर भी सोलर एनर्जी से रोशनी की जाएगी, याद रखिएगा। और हबीबगंज क्या है? देश और राज्य का पहला पीपीपी मॉडल आधारित पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप से इसे विकसित किया जा रहा है। कौन कर रहा है? बंसल ग्रुप कर रहा है। हाल ही में किस जिले में ऐतिहासिक विजय मंदिर की खुदाई की गई है? तो राइट आंसर होगा विदिशा। ये विजय मंदिर की खुदाई की जा रही है, ऐतिहासिक है, और कहाँ की जा रही है? विदिशा में। राष्ट्रीय जल संरक्षण पुरस्कार 2020 में मध्य प्रदेश के किस जिले को पुरस्कृत किया गया है? तो राइट आंसर होगा सागर। किसे किया गया है? जल संरक्षण के लिए कौन रहा टॉप पर मध्य प्रदेश में? सागर जिला रहा है। ओके, RGV 200
5 चने की एक नई किस्म है जिसे तैयार किया गया राजमाता विजयराजे सिंधिया विश्वविद्यालय में। कहाँ है ये? ग्वालियर में है। ओके, याद रखिएगा, यहाँ पर तैयार की गई है RGV 205 चने की नई किस्म। क्योंकि दलहन के उत्पादन में कौन टॉप पर है देश में? मध्य प्रदेश टॉप पर है, तो आपको ये दलहन की एक किस्म पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश मेडिकल डिवाइस पार्क 2020 में कहाँ स्थापित किया जाएगा? ये होशंगाबाद में स्थापित किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी के द्वारा किस जिले में 2021 में मेडिकल प्लांट लगाने की घोषणा की गई है? तो किस जिले में की गई है? इंदौर में की गई है। ओके, गो उत्पाद अनुसंधान केंद्र, जो गोवंश से निकलने वाले जितने भी उत्पाद हैं उनके लिए अनुसंधान केंद्र का निर्माण कहाँ किया जाएगा? आगरमालवा में किया जाएगा। प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य कहाँ बना? सुसनेर सनारिया। कहाँ पर है ये? आगरमालवा में ही है। याद रखिएगा, प्रदेश का पहला गो अभ्यारण्य सुसनेर सनारिया कहाँ पर है? ये आगरमालवा जिले में है। ठीक है, दूसरा कहाँ पर बना गो अभ्यारण्य? तो रीवा में बना है। किस नाम से? बसावन मामा के नाम से। तीसरा बनेगा ग्वालियर में और चौथा बनेगा टेपा। टेपा कहाँ पर है? हरदा में है। तो ये चारों गो अभ्यारण्य आपको याद रखना है। पहला गो अस्पताल बनाया जाएगा। कहाँ बनाया जाएगा? खंडवा में। गो अस्पताल कहाँ बनाएंगे? खंडवा में। ओके, गो अभ्यारण्य के लिए आपको रीवा, ग्वालियर, हरदा और आगरमालवा याद रखना है। प्रदेश का पहला गो स्तंभ कहाँ बनाया जाएगा? तो देवास में। प्रदेश का पहला गो स्तंभ कहाँ बनाया जाएगा? देवास में। प्रदेश की पहली गो एम्बुलेंस सर्विस कहाँ प्रारंभ की गई? खरगोन में। ओके, गाय वगैरह के जो एक्सीडेंट हो जाते हैं या फिर उनका प्रजनन वगैरह जो होता है, ठीक है, वो पूरी मेडिकल सुविधा के लिए फ्री एम्बुलेंस सर्विस प्रारंभ की है। किसने? खरगोन ने। प्रदेश के खाद्य व औषधि प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। प्रदेश के खाद्य व औषधि प्रयोगशाला का उद्घाटन कहाँ किया गया? ग्वालियर में। ठीक है, दूसरा ये इंपॉर्टेंट याद रखिए, बागवानी बोर्ड केंद्र का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री द्वारा किया गया। कहाँ? ग्वालियर में। प्रकाश जावड़ेकर ने किया है इसका उद्घाटन, हाल ही में किया है। तो दोनों को आप याद रखेंगे। कहाँ है? खाद्य औषधि प्रयोगशाला और बागवानी बोर्ड केंद्र कहाँ है? ग्वालियर में। हाल ही में आदिम जाति मंत्राण परिषद का नवीन संग्रहालय किस जिले में स्थापित किया गया? तो नवीन संग्रहालय स्थापित किया गया शहडोल जिले में। किस जिले में? शहडोल जिले में। मध्य प्रदेश के किस जिले में बुद्ध जम्बू पार्क, बुद्ध सर्किट पार्क स्थापित किया गया या निर्माण किया गया? तो ये सांची में किया गया। किस जिले में? रायसेन जिले में। और सांची को यूनेस्को की सूची में कब शामिल किया गया था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे आप लोग। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, देश का प्रथम इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ स्थापित किया गया? तो ये महू इंदौर में किया गया। देखिए, इन्फेंट्री म्यूजियम में आप जब म्यूजियम में जाइएगा, बहुत अच्छी जगह है। तो यहाँ पर आपको पूरी की पूरी वही कंडीशन दिखाई जाएगी, ये जो युद्ध क्षेत्र में एक सैनिक फेस करता है या युद्ध का जो स्थल होता है, युद्ध का जो एरिया होता है, जो युद्ध भूमि होती है, उसमें किस तरीके की परिस्थितियां होती है, वो सभी इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं। ठीक है, जैसे भोपाल का शौर्य स्मारक अगर आपने देखा होगा तो वहां पर आपको भारत की तीनों सेनाओं के जो शौर्य है उसको बताया गया। इसी तरीके से वहां पर जो इन्फेंट्री म्यूजियम है, इसमें युद्ध हथियार, युद्ध स्थल, उसकी पिक्चर आपके सामने प्रेजेंट की गई है। तो देखिए, देश का प्रथम इन्फेंट्री म्यूजियम पूछा जाए तो आप क्या लगाएंगे? महू इंदौर। और विश्व का पहला इन्फेंट्री म्यूजियम तो ये अमेरिका में स्थापित हुआ था। तो यहाँ पर आपको दो चीजें याद रखनी है। विश्व का दूसरा मिलिट्री इन्फेंट्री म्यूजियम कहाँ है? इंदौर में। विश्व का पहला कहाँ पर है? तो अमेरिका में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, प्रदेश का पहला बायोमिथेनॉल प्लांट स्थापित किया जाएगा। पहला कहाँ? इंदौर में। और दूसरा कहाँ बनेगा? भोपाल में। बायोमिथेनॉल प्लांट इंदौर पहला, भोपाल दूसरा। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं, देश की पहली स्मार्ट नेम प्लेट तो ये उज्जैन में लगाई गई है। मतलब डिजिटल बार कोड के माध्यम से आपको ये नेम प्लेट दी जाती है। ओके, तो स्मार्ट नेम प्लेट कहाँ पर? उज्जैन में। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? उज्जैन में। देश की पहली रोबोटिक कंट्रोल वेधशाला कहाँ स्थापित की जाएगी? उज्जैन में। प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब बनाया जाएगा कहाँ पर? सीहोर जिले में। सीहोर जिले की तहसील है आष्टा, इसमें बनाया जाएगा प्रदेश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब, आष्टा सीहोर जिले में। प्रदेश का दूसरा बायो CNG प्लांट प्रारंभ किया जाएगा भोपाल में। पहला कहाँ पर है बायो CNG प्लांट? तो ये देव गुराड़िया
कहाँ? इंदौर में। पहला बायो सीएनजी प्लांट आपसे पूछा जाए तो आप बताएंगे देवगुराड़िया इंदौर, और अगर दूसरा पूछा जाता है तो आप क्या बताएंगे? भोपाल बताएंगे। क्लियर है? समझ में आ रहा है अब तक? अभी तक आप लोगों को जिसको भी कोई डाउट हो आप लोग कमेंट सेक्शन में कर दीजिएगा। कमेंट हम पढ़ते हैं और उनका रिप्लाई भी करते हैं। प्रदेश सरकार के द्वारा शौर्य के क्षेत्र में किन 2 पुरस्कारों की घोषणा की गई है? मतलब मध्य प्रदेश सरकार अब शौर्य के क्षेत्र में किन 2 पुरस्कारों से लोगों को पुरस्कृत किया करेगी? तो एक महाराणा प्रताप पुरस्कार और दूसरा होगा रानी पद्मावती पुरस्कार। दोनों को याद रखेंगे। मिलावटखोरी को किस राज्य ने संज्ञेय अपराध घोषित किया है? तो यह है मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश सरकार ने संज्ञेय अपराध का मतलब होता है भाई, इस संज्ञेय अपराध में क्या होता है, अदालत क्या करती है, किसी न्यूज़पेपर में या किसी न्यूज़ चैनल से कहीं से भी घटना का अगर पता चलता है न्यायाधीशों को, तो वो स्वयं संज्ञान लेकर इसके बारे में क्या कर सकते हैं, कार्यवाही कर सकते हैं। तो मिलावटखोरी क्या है, संज्ञेय अपराध बना दिया गया मध्य प्रदेश में, और इसके लिए सजा का प्रावधान कितना है मध्य प्रदेश में? उम्र कैद होगी भाई अगर कोई मिलावटखोरी करता है तो। और ये पहला राज्य है जिसने इतनी कठिन सजा रखी है। क्लियर? याद रखना। भारत सरकार द्वारा क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना के अंतर्गत इसे प्रमाणित किया गया। तो देखिए मध्य प्रदेश के 4 स्थल आपको याद रखना है। पहला यहाँ पर आपको याद रखना है 56 दुकान। अगर आप डेली करंट अफेयर्स देख रहे होंगे तो उसमें भी मैंने आपको बताया था 56 दुकान जो स्ट्रीट फूड है ये इंदौर में है, और ये बना है पहला इस क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना के तहत 56 दुकान इंदौर का। फिर उसके बाद शाहपुरा झील भोपाल, सराफा बाजार इंदौर और घंटा घर चौपाटी उज्जैन। तो इन चारों को याद रखेंगे। जो केंद्र की योजना है क्लीन स्ट्रीट फूड हब योजना, इसके अंतर्गत मध्य प्रदेश के 4 स्थलों को शामिल किया गया है। 56 भोग दुकान इंदौर, सराफा बाजार इंदौर, शाहपुर झील भोपाल और घंटा घर चौपाटी उज्जैन। नेक्स्ट और लास्ट स्लाइड है हमारी। देश का पहला निःशक्त जन बालक बालिकाओं के लिए स्टेडियम कहाँ बनाया जाएगा, या दिव्यांग जनों के लिए स्टेडियम, तो ये कहाँ बनाया जाएगा? ग्वालियर में बनाया जाएगा। किस राज्य सरकार ने कोविड-19 से संक्रमित अधिवक्ताओं मतलब वकीलों को 25,000 रुपये आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है? तो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा घोषणा की गई है। क्रिकेटर राहुल द्रविड़ का संबंध प्रदेश के किस जिले से है? तो ये इंदौर जिले से हैं। किस जिले से हैं? इंदौर जिले से हैं। प्रदेश में दिव्यांग पार्क का निर्माण कहाँ किया जाएगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। दिव्यांग पार्क का निर्माण किया जाएगा नर्मदापुरम में, होशंगाबाद में इसका पूर्व नाम है। 46वें उस्ताद अलाउद्दीन खां संगीत समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये प्रतिवर्ष होता है मैहर सतना में। कहाँ होता है? मैहर सतना में होता है। ओके, लास्ट पॉइंट है हमारा, हाल ही में प्रदेश सरकार के द्वारा कोरोना से व्यक्ति के परिवार को, मतलब कोरोना से अगर मृत्यु होती है तो किस व्यक्ति के परिवार को जो आर्थिक सहायता की जाएगी वो कितनी होगी? 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है। किसने की है? मध्य प्रदेश सरकार ने। तो ये था हमारा आज का पार्ट 5। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो पसंद आया है तो जो अभी तक आप हमें सपोर्ट करते आए उस सपोर्ट को बनाए रखिए, और 6 पार्ट आपका जल्दी ही हम अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।